हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ग्लूकोज में हमने कुछ पॉइंट्स हम कवर कर लिए, जैसे कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की असाइक्लिक स्ट्रक्चर, कुछ जो केमिकल रिएक्शंस हैं और साथ ही बीटा रोटेशन, वहां तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना कि ग्लूकोज को हम जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे हो जाता है कि ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रक्टोज में, या फिर ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करें। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जो है हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, हम उसे किसी अदर कार्बोहाइड्रेट में किस तरह से कन्वर्जन करते हैं इसका। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है इनका इंटर कन्वर्जन है वो किस तरह से होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इंटर कन्वर्जन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ग्लूकोज को तो फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, और ये इंटर कन्वर्जन है, ये पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को आप इजिली फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ रिएक्शंस, कुछ रिएजेंट्स अप्लाई करके, और इसी वे में आप फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ जो रिएजेंट्स है या फिर कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाई करके। ठीक है, तो हमें वन बाय वन देखना है। जो फर्स्ट वाला है वो हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज में। अब सबसे पहली चीज तो ये कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यदि मैं बात करूं तो जो चार कार्बन्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में यदि आप कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 को छोड़ देते हो, नीचे वाले जो 4 कार्बन्स रह जाते हैं, ये जो 4 कार्बन्स हैं ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में सिमिलर होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि सिमिलैरिटी क्या है यहाँ पे। तो सिमिलैरिटी, फ्रक्टोज के 4 कार्बन नीचे से, ऊपर से नहीं देखना, नीचे से फ्रक्टोज के 4 कार्बन और नीचे से ग्लूकोज के 4 कार्बन है, ये तो होते हैं सेम। फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस सबसे पहला जो और सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक होता है और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक होता है। डिफरेंस समझ आया? ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक होता है और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक होता है। ये तो हुआ सबसे मेजर डिफरेंस। इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस आता है वो आता है कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है। ये हुआ दूसरा डिफरेंस। फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पे होता है अपना फंक्शनल ग्रुप और ग्लूकोज में होता है कार्बन नंबर 1 पे। जन तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या आता है यहाँ पे? तीसरा डिफरेंस आता है कि यदि हम देखते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो होता है कार्बन नंबर 6 पे। लेकिन वहीं यदि हम देखते हैं फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों पे ही प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ 4 डिफरेंसेस हैं वो हमने देखे हैं। ठीक है, आप दोनों की स्ट्रक्चर बराबर में रख के और एकदम से अच्छे से समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी होती है और क्या यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। तो मैंने सिमिलैरिटीज को भी बता दिया और डिफरेंसेस को भी बता दिया। अब यहाँ पे हमें करना है कि ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रक्टोज में, एल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे कीटोनिक ग्रुप में। ठीक है, तो देखिए करते हैं, चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें करना क्या होता है यहाँ पे कि ग्लूकोज है, और देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज को एल्डोज लिखा है। जब मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ओज जो है वो हम किसके लिए लगाते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए लगाते हैं। जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसके लिए हम सफिक्स है ओज यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वो होते क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा थर्ड तो कोई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने वाला नहीं है। तो यदि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में तो हम उसे एल्डोज बोलते हैं, और यदि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसे कीटोज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो जो ग्लूकोज है वो तो अपना एल्डोज होता है और जो अपना फ्रक्टोज है वो कीटोज होता है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज। ठीक है, क्या बोल सकते हो, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, और क्या बोल सकते हो, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज। तो ये दोनों कन्वर्जन है, ये पॉसिबल हो सकते हैं, कैसे भी करके क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ग्लूकोज की रिएक्शन है वो करानी होती है फेनिल हाइड्रोजन के साथ, NH2 NHC6H5। क्या होता है अपना फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है,
ये होता है अपना फेनिल हाइड्रोजन। अब फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं। ये चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने मॉलिक्यूल्स फेनिल हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो फेनिल हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है अपना ओसाजोन। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है? ओसाजोन फॉर्म होता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि ओसाजोन है वो ग्लूकोज भी देता है। ग्लूकोज का ओसाजोन है वो भी सेम ही होता है, फ्रक्टोज का ओसाजोन है वो भी सेम ही होता है, और मैनोज का ओसाजोन है वो भी सेम ही होता है। तो और क्यों होता है सेम? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले जो 4 कार्बन है ना वो तो सभी में सिमिलर ही है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे मैनोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें नीचे वाले 4 कार्बन है ये सेम होते हैं। और इसी वजह से इनका जो ओसाजोन है उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि ये जो ओसाजोन है ये हमने किससे बनाया है। ठीक है, ओसाजोन को आप पर्टिकुलरली देख के नहीं बता सकते कि ओसाजोन है ये ग्लूकोज से बना है या फिर फ्रक्टोज से बना है या फिर मैनोज से बना है। तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि हम ओसाजोन से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमने शुगर है वो कौन सा लिया था। ठीक है, देन देखिए लेकिन हमें यहाँ पे तो पता है ना कि हम ग्लूकोज लेके चल रहे हैं। तो ग्लूकोज से यदि ग्लूकोज से जो बनने वाला ओसाजोन है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोसाजोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पे कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब कराते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ से ग्लूकोसाजोन की फॉर्मेशन होती है। अब ये ग्लूकोसाजोन की फॉर्मेशन है, इसकी पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो भी पूछी जाती है एग्जाम में, वो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले एक बार आपको ये देखना है कि यहाँ से ग्लूकोसाजोन की फॉर्मेशन हो जाती है। मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है और आती भी है एग्जाम में, तो वो मैं अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इस रिएक्शन के बाद। तो देखिए यहाँ से ग्लूकोसाजोन अपना फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है? ग्लूकोसाजोन फॉर्म होने के बाद हमें डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक है, डाइल्यूट HCl यानी कि एसिडिक मीडियम में हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। और एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है अपना ग्लूकोसोन। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा? ग्लूकोसोन फॉर्म होगा। और प्रोडक्ट है वो किस तरह से फॉर्म होता है, कैसे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है वो हमें देखनी है। तो देखिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की यदि मैं बात करूं तो देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 यहीं पे हो रहा है, जो भी हो रहा है बाकी नीचे वाले 4 कार्बन हैं वो तो अनअफेक्टेड रहेंगे पूरी की पूरी रिएक्शन के ड्यूरिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं C1 का। तो C1 का हमें क्या करना है? CH डबल बॉन्ड N NH PH पीएच या फिर C6H5 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज होती है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है वो भी ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए हमें क्या करना है? CH डबल बॉन्ड N ये जो अपना इमीन बॉन्ड है इसका कराना है हमें हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए हमारे पास क्या होता है? H2O होता है। और यहाँ पे हम पर्टिकुलर करा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले H पॉजिटिव आएगा। और H पॉजिटिव वो अटैक कहाँ पे करेगा? नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये अटैक करता है। तो H पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। और H पॉजिटिव अटैक कहाँ पे करेगा? नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह का जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो अभी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। अब देखिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये क्या करता है? यहाँ से इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें कुछ ऐसा यहाँ से कार्बोकैटायन है वो फॉर्म हो जाता है। और पाई बॉन्ड है वो कन्वर्ट किसमें होता है? सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया अपना C पॉजिटिव कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। देन नेक्स्ट क्या होगा? देखिए हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। H2O का मॉलिक्यूल आएगा। H2O के मॉलिक्यूल में से देखिए H2O का जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे कार्बोकैटायन के वैकेंट pz ऑर्बिटल में और जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है OH2 पॉजिटिव। अगेन देखिए हमने क्या कर लिया?
हमने क्या किया है यहाँ से, हमने किया है कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। तो ऑक्सीजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या बना अपना OH2 पॉजिटिव बना। अब OH2 पॉजिटिव बनने के बाद देखिए यहाँ से OH2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो स्टेबल तो नहीं रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव है वो अगेन एलिमिनेट होता है। तो एक H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CH NH NH PH, और देन यहाँ पे क्या बचता है, OH बचता है। ठीक है, इसे चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, OH बचता है। इतना यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने क्या करा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा ना। देखिए हम यहाँ पे पहले H पॉजिटिव का अटैक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl है वो भी यूज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटाइन के वैकेंट pz ऑर्बिटल में H2O से ऑक्सीजन के लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। देन यहाँ से अगेन H पॉजिटिव है वो माइनस हो जाता है। अब माइनस H पॉजिटिव हो गया। स्टार्टिंग में हमने H पॉजिटिव यूज किया था, अभी H पॉजिटिव निकाल दिया, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो बैलेंस रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे होती है टोटेमराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे होती है टोटेमराइजेशन, और टोटेमराइजेशन में क्या होता है, यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आके और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। चीज क्लियर हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जो H पॉजिटिव जा रहा है ये जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ से देखिए एलिमिनेट होता है NH2 NH PH। फेनिल हाइड्रोजन है वो अगेन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, और फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ना है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और जो फोर्थ वैलेंसी है कार्बन की वो अपनी हर जगह पे वैकेंट चल रही है। ठीक है, चीज क्लियर हुई। हमें किस तरह से यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से हमने फेनिल हाइड्रोजन जो ओसाजोन था वहां से हमने उसे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा के और कन्वर्ट कर लिया एल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो कार्बन नंबर 1 का तो अपना काम हो गया। कार्बन नंबर 1 से हमने क्या फॉर्म कर लिया, एल्डिहाइडिक ग्रुप फॉर्म कर लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखिए कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पे भी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, और कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोलिसिस है वो किस तरह से होता है देखिए। तो उसके लिए भी जो मैकेनिज्म है वो तो सेम ही काम करेगी। ये अपना होगा कार्बन नंबर 1। ठीक है, कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोलिसिस है वो हम करा चुके हैं। यहाँ से जो नाम वाम है वो मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोलिसिस है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे देखिए क्या है अपना, C डबल बॉन्ड N NH PH। ठीक है, यही है अपना कार्बन नंबर 2 पे। अब इसके बाद हमें क्या कराना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अगेन वही चीज होनी है कि सबसे पहले H पॉजिटिव आएगा, और वो जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे जाएगा। नाइट्रोजन पे H पॉजिटिव जैसे ही जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे NH इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 2 लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगेन यहाँ पे क्या होगा, H2O का अटैक होगा। H2O अटैक करेगा तो यहाँ से बनना क्या है, OH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड NH PH हो गया यहाँ तक, OH2 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए माइनस होता है H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव होते ही ऑक्सीजन के पास इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगेन आ जाता है, और यहाँ पे बचेगा क्या, OH C NH NH PH। इतना बच गया। देन क्या होता है, टोटेमराइजेशन होता है, और टोटेमराइजेशन में यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और देन यहाँ से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और माइनस क्या होता है, NH2 NH PH होता है।
तो चीज क्लियर हुई। किस तरह से हमने जो फेनिल हाइड्रोजन का अपना मॉलिक्यूल ऐड था कार्बन नंबर 1 पे और 2 पे, ये हमने कार्बन नंबर 2 की मैकेनिज्म देखी है कि किस तरह से हमने यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके और कार्बोनिल डबल बॉन्ड कीटोनिक फॉर्म है वो लेके आए हैं। ये अपना कार्बन नंबर 1 की मैकेनिज्म है कि किस तरह से हमने इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है। अब देखिए यहाँ से फॉर्मेशन होती है ग्लूकोसॉन की, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी, दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 1 पे होता है अपना एल्डिहाइडिक और कार्बन नंबर 2 पे होता है कीटोनिक। अब हमें क्या चाहिए, देखिए एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा कुछ इस तरह से है। अब हमें फ्रक्टोज के लिए हम यहाँ तक पहुंच गए और ये चीज हमें पता होती है, फ्रक्टोज के लिए सिर्फ हमें कार्बन नंबर 1 पे चेंज करना है और कार्बन नंबर 1 को एल्डिहाइड से कन्वर्ट किस में करना है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहलिक में करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो वाले रिएजेंट्स हम यूज करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अपना जो कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी रिडक्शन हो जाएगा। देन हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से जिंक है वो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ACOH अपना क्या होता है CH3COOH होता है और CH3CO को हम क्या लिखते हैं, AC लिखते हैं OH। तो एसिटिक एसिड है वो जिंक के साथ एसिटिक एसिड यूज करेंगे और दो हाइड्रोजन वो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ से रिडक्शन होता है। और रिडक्शन किस तरह से होगा, देखिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, CH2OH की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमें रिडक्शन रिएक्शन करानी है और आफ्टर रिडक्शन जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल में। अभी जो हमारा मॉलिक्यूल बना है उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और वो होता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो होता है फ्रक्टोज कीटोस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं एल्डोज का कन्वर्जन कीटोस में या फिर ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रक्टोज में। तो ये होती है रिएक्शन मैकेनिज्म। आई थिंक आपको समझ आई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो देखिए इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमने जो ओसाजोन यहाँ पे फॉर्म किया है, ओसाजोन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज होते हैं और ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोसाजोन में। लेकिन अभी भी माइंड में क्योरी तो रहती है ना कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म हुई होगी, किस तरह से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो कंज्यूम हुए होंगे, क्योंकि हमें तो ओसाजोन का जो कंपाउंड होता है उसमें सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं वो दिख रहे होते हैं फेनिल हाइड्रोजन के। तो तीसरा मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे गया होगा, किस तरह से क्या यहाँ पे मैकेनिज्म लगी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो माइंड में चल रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हम देखने वाले हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट है अपना टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। ओके, तो ओसाजोन फॉर्मेशन में हमें करना क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज ओसाजोन है वो हमने किससे बनाया है, ग्लूकोज से बनाया है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ठीक है, रख लेते हैं हम अपना ग्लूकोज CHOCHOH R। नीचे के जो 4 कार्बन हैं उन्हें हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए मैंने उस वाली पूरी चैन को क्या रख दिया, R रख दिया। R है वो इक्वल्स टू क्या होता है, अपना जो चारों के चारों कार्बन होते हैं वो होता है R। ठीक है, चलो नीचे रख के बता ही देती हूँ। R है वो यहाँ पे क्या है, CHOH CH2OH ये होता है R। तो इसे बार बार नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हमने इसे R रख दिया। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 ही कार्बन वो यूज करना है ओसाजोन फॉर्मेशन में। एंड देखिए देन हमें क्या करना होता है यहाँ पे कि रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ये है हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ करानी होती है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ करानी होती है। NH2NH PH ये हमारा क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन होता है। फेनिल हाइड्रोजन है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी करेगा, फेनिल हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से करेगा, देखिए यहाँ से तो जाएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ से जाएगा 1 ऑक्सीजन, माइनस H2O का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से हो जाता है। H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जाने के बाद डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन से हो जा चुके हैं। अब इसके बाद क्या बचा, NH देन PH। ठीक है,
अभी इस वाले कार्बन के साथ बाकी का जो पूरा कंपाउंड है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, हमने सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे रिएक्शन कराई है। देन देखिए नीचे क्या है, CHOH, ठीक है, और देन R, ठीक है। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप में। अभी तक हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल है फेनिल हाइड्रोजन का, वो यूज किया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास क्या होता है देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे कराना होता है आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन है वो किस तरह से होता है देखिए, नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और जैसे यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो देखिए यहाँ से क्या होगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट करेगा। तो देखिए होता किस तरह से है, मैं लिख के बताती हूँ आपको। कार्बन है अपना, दोनों कार्बन है वो हमने रख लिए, हाइड्रोक्सिल है वो हमने रख लिया। अब उसके बाद देखिए कार्बन है वो 1 पे क्या जुड़ा हुआ, अपना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, उसे हमने एज इट इज रखा है। देन यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड कौन सा बचता है, सिंगल बॉन्ड बचता है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है यदि यहाँ पे, तो कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम यहाँ से इस वाले H पॉजिटिव को एलिमिनेट करते हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। पहले जो पाई बॉन्ड था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, अभी वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया। अब जब नाइट्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया, यहाँ से H पॉजिटिव निकल चुका है, तो वो वाला H पॉजिटिव है ये जाएगा कहाँ पे, इस वाले नाइट्रोजन पे जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्म हुआ, NH, देन NH-PH, यहाँ से कुछ ऐसा कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि ये वाला जो NH है, इस वाले NH की और इस वाले हाइड्रोजन की तो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है ये थोड़ा सा ये वाली चैन है ये लॉन्ग होने की वजह से और इस वाले हाइड्रोजन के कॉन्टैक्ट में आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। किस तरह से हो रही है, ये इधर कौन सा एटम है अपना, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कौन सा एटम है, नाइट्रोजन है, दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यदि दो किन्हीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन प्लेस्ड होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो जाता है। देन देखिए यहाँ से क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होना ये है कि यहाँ से ये वाला जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके और यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को लेके निकलेगा। अब हाइड्रोजन को यदि ये लेके निकल रहा है तो किस तरह से निकलेगा, देखिए हाइड्रोजन जाएगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन को लेके जाने की हिम्मत रखता है तो ऑक्सीजन है उसकी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो बोलेगा बेटा जा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेके जाने दूंगा। तो देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें कौन रखेगा, ऑक्सीजन रखेगा। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को रख लिया तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है जो अभी हमने फॉर्म किया था वो अगेन ब्रेक होता है और जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास शिफ्ट करेगा। देखिए यही जो दोनों स्टेप्स हैं ये समझने की होती हैं, बाकी उस ओजोन फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी मैकेनिज्म होती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि पहले यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे फॉर्म करना है, देन अगेन क्या करना है, यहाँ से ब्रेक करो, अगेन जहां पे था वहीं पे भेज दो। अब यहाँ से यदि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, देखिए अच्छे से समझिए, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जाएगा। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ से ये वाला जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसे तो ब्रेक होना है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज के साथ अब इजीली H पॉजिटिव है वो जाके जुड़ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से होता क्या है, देखिए माइनस क्या होगा, NH2PH, ठीक है, एक एनिलीन का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से माइनस हो जाता है। चीज समझ आ रही है, ये क्या है, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, यही तो है, कुछ अलग थोड़े ना है, एनिलीन का मॉलिक्यूल ही तो है। तो एक एनिलीन का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से फ्री होता है। अब देखिए हमने क्या किया है, कार्बन है हमारा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था वो भी एज इट इज है। अभी हमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और R जुड़ा हुआ है, इतनी स्टेप है वो हमारी आ जाती है। अब हम यूज करते हैं दूसरा मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन का, ठीक है, इसके बाद हमें यूज करना होता है दूसरा मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन का। तो वो हम किस तरह से करेंगे देखिए, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल सा काम करना है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं लगाना। दूसरा मॉलिक्यूल है वो यूज करेंगे और वो भी कहाँ पे रिएक्ट करेगा, फंक्शनल ग्रुप पे करेगा,
कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पे करेगा। तो यहाँ से देखिए अगेन क्या होता है, माइनस H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट कर जाता है। ठीक है, माइनस H2O होगा और जैसे ही माइनस H2O होता है तो अगेन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, CH डबल बॉन्ड NH, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा कार्बन नंबर 1। इस बार आ रहा है चेंज कार्बन नंबर 2 पे, NNH चीज क्लियर हुई। कार्बन नंबर 2 पे कौन जुड़ेगा, NNH जुड़ेगा। देन R है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो हमने यहाँ पे यूज किया, सेकंड मॉलिक्यूल है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा अगेन एक और जो मॉलिक्यूल है फेनिल हाइड्रोजन का वो भी अभी यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे यूज होता है। और थर्ड मॉलिक्यूल कैसे यूज होगा देखिए, अगेन हमें क्या लेना है, NH2 NH लेना है। ये अपना थर्ड मॉलिक्यूल होता है। मैंने 1 2 3 मार्क किया हुआ है, अच्छे से समझ लेना कि कौन कौन से स्टेप में कहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है वो यूज हो रहा है। थर्ड मॉलिक्यूल अपना आता है यहाँ पे। और थर्ड मॉलिक्यूल देखिए किस तरह से यूज होता है। यहाँ से NH है अपना, NH ये वाला NH है तो ये यहाँ से दोनों हाइड्रोजन्स को और लेके जाएगा, NH2 NH3। तो यहाँ से माइनस NH3 अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है, माइनस NH3 अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है। और अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होने के बाद देखिए जुड़ेगा कौन, यहाँ से क्या प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होता है वो चीज हम यहाँ से देखते हैं। तो प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है। देखिए CH डबल बॉन्ड हमें क्या जोड़ना है, NH है वो तो जा चुका है, ये वाला नाइट्रोजन है ये रिएक्शन से एलिमिनेट हो चुका है। देन ये वाला नाइट्रोजन है ये जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। ये वाला नाइट्रोजन जुड़ा, इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ और साथ में फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट कार्बन अपना कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, देन NH और देन अपना क्या होता है, R होता है। और यही तो क्या है, ओसाजोन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओसाजोन बोलते हैं। तो ये होती है ओसाजोन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। 3 मॉलिक्यूल्स फेनिल हाइड्रोजन के वो यूज होते हैं और यहाँ से ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज से यदि हमने ओसाजोन की फॉर्मेशन की है तो वो अपना कौन सा होता है, ग्लूकोसाजोन होता है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी और इससे इजी वे में शायद इसका एक्सप्लेनेशन और पॉसिबल नहीं है। मैंने जितना ईजी हो सकता था, हर एक स्टेप को जितना हो सकता था मैंने ओपन कर करके बताया है। इसके बाद भी यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन अपना आता है, ये तो हमने किया ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रक्टोज में, और उसी की जो एक मैकेनिज्म थी बीच में जो इंटरमीडिएट अपना फॉर्म हो रहा था ओसाजोन, उसकी मैकेनिज्म हमने देखी है। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है कि हम फ्रक्टोज को ग्लूकोज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।